राधा। स्वामी जी महाराज का बड़ी वाणी में एक शब्द है, अब खेलूं कबड्डी घट में आए। खड़ा हुआ देखो, कोई सा भी खेल हो, खेलने के तरीके क्या होते हैं? कि हमें विपक्षी टीम का पूरा आकलन होना चाहिए। यानी सामने वाले का क्या प्लस है, क्या माइनस है, जो इसकी जानकारी रखता है वो तो निश्चित तौर से सफल होता है, और जो सामने वाले की कुछ भी चाल नहीं समझता वो घेरा जाता है, यानी परास्त हो जाता है। यहां पे जो मालिक ने कबड्डी के हिसाब से दिया, ये लोग यानी काल और माया जीव को कैसे घेरते हैं? जहां जहां हमारी कमजोरी, उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। यानी जिस भी अंग से हम अपना पतन करते हैं, वो चीज हमारे सामने वो ला करके देते रहते हैं और हम उलझते हैं, अपना पतन करते हैं। आज जब हमें गुरु की शरण मिली, समझ मिलती, हमें उसको पटका नहीं देनी, उसको परास्त करना। यानी जो भी उनकी तरफ से हमें नीचे निकालने के लिए दाव पेच उनकी, उनसे अपने आप को बचाना। यानी उनमें अपनी संलिप्तता शून्य कर दी, और फिर अटैक करना, यानी उनकी जो कमी उसका फायदा उठाना। ये लोग ज़ेर होते हैं जब जब अपन मालिक के नाम से अपने आप को जोड़ते हैं। यानी जब भी हमें इस मंडल में कहीं पर भी बर्ताव करना हो, किसी भी अंग में, आप मालिक के नाम के साथ करो, रायसमी तीर्थी भी करो, गुरु स्वरूप के आधार में करो। हमारा आकाज नहीं। जैसे कबड्डी में पाला डालने जाते हैं सामने वाले के, अपनी बचाव की सूरत बनाते हैं कि नहीं बनाते? कबड्डी कबड्डी करते करते जाते हैं, अपन रायसमी करते चलेंगे। इस दुनिया में किसी भी काम में शरीक होंगे, और जैसे कबड्डी में पाला डाल करके वापिस अपनी लाइन पकड़ लेते हैं, ऐसे जहां वहां फारिग हुए वापिस अपने दायरे में आ जाओ। और जैसे वहां पर अनावश्यक कोई अंदर घुसने का प्रयत्न करता है, तो सामने वाले घेर करके जकड़ लेते हैं,
पटक लेती। ऐसे अनावश्यक अगर हम कहीं पर भी घुसपैठ करते रहते, फिजूल के अपने आप को उलझाते रहते, ये लोग हमें उसी तरह से घेरते और हम चारों खाने चित्त होते। हमें उनको ये समझाना है कि देख मैं काम भी करके आया और देख नाम से तेरे को परास्त भी करके आया, जैसे टच करके भाग के आते। अब ये कला हमें संतों के द्वारा सत्संग से मिलती है। हमारा पाला कौन सा, उनका पाला कौन सा। ये जो हमारा 10वां द्वार, हमारी बैठक यहां, और ये जो 9 द्वार इस देही में बने हुए, ये उनका पाला। इस ओर जब जब धाएं, अपने एक सोच समझ जिम्मेदारी, इसका एहसास रहना चाहिए, न कि बेसुध होकर किसी भी इंद्री के अंदर बर्ताव। पूरा करो, पलटो, वापस अपने लाइन पे आ जाओ। मालिक के अंग संग अपने आप को जोड़ो, जो कि इस घाट के जस्ट ऊपर होती। तो कहीं अपने आप को रिचार्ज करने का, वापिस बल लेने का एक अवसर मिलता है। अब ये एक सत्संगी अगर नहीं सीखता या सत्संगी ऐसा नहीं बरतता तो कौन करेगा। और हम लोग सत्संगी हैं। फिर जैसा एक विचार करो, आज जिस ओर हमारी तवज्जो का बहाव होगा, जिस ओर भी, जिस भी द्वारे से, एक युग हो कुदरतन एक ऐसा नियम कि हर वक्त हमारी चेतनता उधर जाती रहती है, निरंतरता में। और इसकी समझ जब जब हम मालिक के नाम से जुड़ना शुरू करते हैं, जब जब हम अपने आप को ध्यान में जोड़ने का प्रयत्न करते हैं और जो मुश्किलें आकर के पड़ती हैं, तो समझ आती है कि कहीं ठिठकाव क्यों नहीं हो रहा, कहीं नाम पे, कहीं मालिक के स्वरूप पे तवज्जो क्यों नहीं टिक रही। तो सबब जानने के बाद तो निश्चित तौर से हमारा एक मन बनना चाहिए कि हमें जिधर हमारी यू को प्रवाह हो रहा है वहां अपना कंट्रोल बनाया जाए, जिस भी द्वारे पे, क्योंकि वहां से मेरा नुकसान है, इसकी समझ आनी चाहिए। इसी तरीके से जब हम मालिक के, जो हम लोगों को सत्संग से समझौती मिलती है कि नाम को गुनो, अगर हम निरंतरता में मालिक के नाम से अपने आप को जोड़ें तो हमारी तवज्जो की धार अपने आप नाम की तरफ अपने आप अग्रसर होती चली जाएगी। यानी बजाय नीचे के कहीं ऊपर की तरफ उलटती चली जाएगी। बड़का फायदा कि चाहे आप सुमिरन करो,
चाहे आप मानसिक सेवा करो और चाहे आप ध्यान करो, आपको तल्लीनता मिलती है। तल्लीनता के जरिए से कहीं चेतन का सिमटाव मिलता है, चेतन के सिमटाव के जरिए से कहीं आनंद मिलता है, स्थिरता मिलती है, जो कि बतौर एक सत्संगी हमारी सोच में होता है। इसलिए जो हमारी दैनिक दिनचर्या कहीं अपने आप की एक समझ के साथ, जैसे बात की जरूरत हुई उधर अपने आप को डाला, फर्ज निर्वाह किया, लौट के चले आए, और उस वक्त भी मालिक के नाम के साथ, मालिक की समझौती के साथ, तो कोई सबब ही नहीं बनता कि हमारी तवज्जो हर वक्त उधर जाएगी। और ये कला हमें अपने मालिक यानी गुरु के जरिए मिलती है। बस हमें उनके वचनों पे चित्त धरना है, समझ लेनी है और उसको कार्य रूप में परिणित करना है। ये जो सुनी अनसुनी करते रहते हैं, बस उसके ऊपर में तौबा कर लो, ठिठक लो कि बहुत हुआ, अब ऐसे नहीं, अब तो जिंदगी को संवारना है, सुफल करना है। फिर देखो कुछ अरसे के बाद ये जो काल माया का छलावा, जो प्रलोभन, उस ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जाएगी, लालायित ही नहीं होंगे। अगर यूं कहो कि हमारे लिए ऐसा लगेगा बेकाम की चीज, और ऐसे में अपनी संभाल बनती है, यानी नुकसान नहीं होगा, ठहराव बनेगा, और उधर मालिक से जुड़ते रहेंगे तो कुछ ना कुछ आमद होती रहेगी। तो ऐसे हमारा काम संवरता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। यानी चेतन पिंड से निकल करके आज्ञा चक्र, कहीं ऊपर ब्रह्मांड, उसके बाद कहीं मालिक के देश, सप्त देश रायस्मी देश की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और इसको करना है अगर सत्संगी है, अगर अपना काम बनाना चाहते हैं। सूरतियां की जोत सवार, भाव की थाली लाई, रंग की जोत सवार, उमंग जगाए चरण गुरु की, रब स्वामी नाम पुकार, उमंग जगाए चरण गुरु के तीर, स्वामी नाम पुकार, सूरतियां प्रेम समा
साज रही। वचन गुरु के हिय में गुण तिलक रही महिमा सार। वचन गुरु के हिय में गुण तिलक रही महिमा सार। अजब विलास निरख घट माए दावत गुण हर बार। मूर्तियाँ साज रही। अजब विलास निरख घट माए दावत गुण हर बार। मूर्तियाँ साज रही। गुरु आरत प्रेम समार। मूर्तियाँ साज रही। राधा स्वामी महिमा अकह अपारा। शरण शरण रही हृदयदार। राधा स्वामी महिमा अकह अपारा। शरण शरण रही हृदयदार। काल लगाई बहुत कलीने रोग दुख का किया पसार। मूर्तियाँ साज रही। काल लगाई बहुत कलीने रोग दुख का किया पसार। मूर्तियाँ साज रही। गुरु आरत प्रेम समार। मूर्तियाँ साज रही। मैं गुरु चरण पकड़ रही में राधा स्वामी चरण आधार। गुरु चरण पकड़ रही में राधा स्वामी चरण आधार। मेहर करे काटे जंजाला अपनी कृपा धार। मूर्तियाँ साज रही। मेहर करे काटे जंजाला अपनी कृपा धार। मूर्तियाँ साज रही। गुरु आरत प्रेम समार। मूर्तियाँ साज रही। नित प्रति विनय करो शरण में करो सहाय मेरी गुरुदाता। नित प्रति विनय करो चरण में करो सहाय मेरी गुरुदाता। दया धार मोह धीरज दीजे भक्त मेरा हो नित दर्शनिहार। मूर्तियाँ
दर्शन निहार सूरतियाँ आज रही आरत प्रेम समार सूरतियाँ आज रही राधा स्वामी गुरु कृपाल दयाला चरण लगाया कर प्यार राधा स्वामी गुरु कृपाल दयाला चरण लगाया मोहे कर प्यार रतियाँ आज रही गुरु आरत प्रेम समार सूरतियाँ आज रही गुरु आरत प्रेम समार सूरतियाँ आज रही। देखो जैसे अपन क्रिकेट वगैरह खेलते हो, देखते होंगे सामने बल्लेबाज की जो कमजोरी होती है उसके हिसाब से व्यू रचना होती है, फील्ड सेटिंग कहो, बॉलिंग कहो, और ठीक उसको ऐसे लालायित किया जाता है, मार्क शॉट, कैच आउट होता है, बोल्ड होता है। ऐसे हम लोगों की जो कमजोरी, कोई जो भी इंद्री के द्वारा जिसका रिसाव, ऐसे ऐसे उसके लिए यूं परोस परोस करके दिया जाता है, हिले खा, हिले भोग, और अंधे होकर के आदमी उसके ऊपर में टूटता है, अकाल होता है। एक सत्संगी है, एक मालिक के प्रेमी अपने आप को बोलते हैं, कहीं सोच में रखते हैं कि अपने आप को मुक्ति उद्धार दिलाने, तो क्या ये जो छलावे आते हैं, प्रलोभन आते हैं, कहां वहां अपने आप को जोड़ना चाहिए या बचाना चाहिए? इसकी समझ किसी होगी, हमें नहीं तो और किसको। लेकिन बड़ा विचित्र लगता है कि जब जब ऐसे प्रलोभन की स्थिति आती है, हम लोगों को यूं लगता है मालिक की बड़ी मेहर, देखो मालिक ने कैसे भेजा। ये नहीं सोचते मालिक ने नहीं भेजा, काल दे रहा है, बच जा, नहीं उलझना, नहीं फंसना। अंतर में क्या क्या धरा होता है समझ नहीं आती, और उसको हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। उस वक्त मालिक जो चेतावनी देता है वो याद ही नहीं देती। कहीं अपन को मान लो मान सम्मान मिल रहा है, ओहदा मिल रहा है, ओह मालिक की दया, और हम यूं अकड़ लेते हैं, अपने आपे पे आ जाते हैं, नहीं समझ में आती कि मालिक कभी दे सकता है मान अंग। मालिक तो बोलता है दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने। कभी मालिक दे सकता है ऐसी प्रस्तुति कि जहां आपको रुतबा मिले? कैसे सोच लेते हैं मालिक दिया हुआ है? ऐसे ही मान लो कहीं मालिक माया परोस करके अपन को लगता मालिक दे रहा है, कि लाख आ रहे हैं, कि करोड़ आ रहे हैं, कि अरब आ रहे हैं, खरब आ रहे हैं, मालिक देता।
मालिक बोलता है माया अंग से छुटकारा पाना है। कैसे मालिक की प्रस्तुति हो सकती है, हम कैसे समझ सकते हैं? और हम लोग देखते हैं मालिक की बड़ी मेहर। मालिक तो ये जब समेटता है, किसी भी अंग को हमसे लेता है, तो समझ आनी चाहिए कि ये मालिक की मेहर है। हम लोग खोपड़ी उल्टी कि जब मालिक की मेहर होती है तो हम अपने आप को खफा कर लेते हैं। ऐसा लगता है मालिक की मेहर हमसे सिमट गई। ये नहीं सोचते कि यही तो मालिक की मेहर है। और जहां विपरीत परिस्थिति परमार्थ के अनुसार, उसमें बड़े खुश होते हैं कि ये मालिक की मेहर, बड़ा अजूबा है। मालिक कहीं दुनिया से छुटकारा दिलाने के लिए कहीं मान लो मोह का अंग छुड़वाते हैं कि बाप बेटे का, कि पति पत्नी का, कि सास बहू का, कि किसी और का। तो हम लोगों को लगता मालिक घर में ऐसा क्यों? अरे ऐसा इसलिए कि मालिक तुम्हारे मोह को निकालते हैं अपने से जोड़ने के लिए। और जहां हर चीज अपने अनुसार होती है, सब अपने को लगता लायक है, मालिक की बड़ी दया। ऐसी दया करेगा मालिक कि जहां वहीं ठहर जावे, मालिक की ख्याल ही ना आवे? कभी नहीं होता। और ऐसी भ्रम अवस्था से अपने आप को बचाना है, निकालना है, समझाना है कि ना, ये मालिक का नहीं, ये काल का दाव। तेरह अंतर से रहस्य में मालिक से जुड़ो, सामने स्थिति आ जाएगी, यानी उसका असली स्वरूप सामने आ जाएगा। अब ये समझ कौन पाएगा? हम सत्संगी नहीं तो क्या दुनियादार, कि जिनकी सोच उन्हीं से जुड़ी रहती है। हमारी सोच तो उनसे जुड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसे जहां हम अपने आप को संभालते चलेंगे तो कहीं बचाव बनेगा, तब कहीं उल्टाव बनेगा, और तब कहीं मालिक के करीब अपने आप को पाएंगे। वही है हमारा देश संत कोई सांभळे, दरदार पर दार, दार पर संत वही है हमारा देश संत कोई सांभळे, दरदार पर दार, दार पर संत नहीं है धरण का काम, ज्ञान को निनावरे, से कराते भान, भान को निनावरे, नहीं है धरण का काम, ज्ञान को निनावरे, से कराते
दार पर संत नहीं है पखेरु का काम आँख को निनावर ज्ञान वैराग प्रकाश वहाँ को निनावर नहीं है पखेरु का काम आँख को निनावर ज्ञान वैराग प्रकाश वहाँ को निनावर यही है हमारा देश कोई सावर अधर पर संत यही है हमारा देश कोई सामर दार पर दार पर संत यही है राम का धाम ज्ञान को निनावर गीता वेद पुराण वहाँ को निनावर यही है राम का काम ज्ञान को निनावर गीता वेद पुराण वहाँ को निनावर यही है हमारा देश कोई सामर अधर दार पर संत यही है हमारा देश कोई सामर अधर दार पर संत काया नहीं माया रहत लगन लिवनावर सत सत केवल कबीर आया को नितावर काया नहीं माया रहत लगन लिवनावर सत सत केवल कबीर आया को नितावर यही है हमारा देश कोई सामर अधर दार पर संत यही है हमारा
कैसी होती है। सी बीच गए हुए माने जिसमें कहीं उछाल आती है, वहां क्या होता है, लहर जैसे आती है एक ऊंची। अब उसका आनंद कैसे लिया जाता है? एक तो आप पकड़ के खड़े हो जाओ, आहा क्या आ रही है, आएगी लहर पछाड़ के चली जाएगी और आपको ऐसा बहा लेगी कि आपको ले जाके घर में समा लेगी। आनंद लेने का तरीका क्या होता है कि जहां ऊंची लहर आए अपने आप को झुका दो, लहर ऊपर से निकल जाएगी वापस खड़े हो जाए। दुनिया में ऐसे काल की माया के झकोले आते हैं, अपने आप को संभालना है। जब झकोले आए दीनहीन बन जाओ, अकड़ मत दिखाओ। जहां अकड़ दिखाओगे चारों खाने चित्त बह जाओगे उसके साथ, और जहां अपने आप को नीचे कर लो, झकोले आएंगे निकल जाए, फिर खड़े हो जाओ। मजा आएगा जिंदगी का। कितना मालिक के वचनों से जुड़ते हैं, कितना अपने आप को संभालते हैं, कितने मालिक के आधार में अपने आप को पाते हैं। विचार करो। और कहीं अपने आप को नहीं पाते हैं, नहीं संभालते हैं, तो उसके कारण को जानो कि आखिर क्या है, क्यों हर वक्त इस काल के माया के यूं को छलावे में उनकी बताई राह के ऊपर क्यों अपने आप को टिकाते। उसमें आनंद है या जो मालिक समझाते हैं उसमें आनंद है। और जहां आप मालिक के वचनों से जुड़ते हुए उस अनुसार अपने आप को ढाल दो, देखो जिंदगी कैसी होती है। हर वक्त मालिक की मेहर दया का एहसास, हर वक्त मालिक के अंग संग का एहसास, कहीं उसके साथ एक नित्य में, कहीं हर वक्त में एक अनुभूति। कितना मालिक के करीब हमको ला पाए। और जहां मालिक के वचनों से चिटक लो, और दूरी और दूरी और दूरी, उसमें आग ही आग है, संताप ही संताप, कलेश ही कलेश। राधा बार बार करूंगी राधा स्वामी Yeah.